स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, लिखिएगा सभी कोई। फोकस हेयर लिखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ रेफरेंस। डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिखा। नेक्स्ट लिखिएगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल change in electric potential 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 is independent of point of reference. Change in electric potential is independent on point of reference. Reference, very important point, स्टार कर लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रेफरेंस से मतलब है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हो रहा बदलाव को रेफरेंस से लेना देना नहीं होता। लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ रेफरेंस बट चेंज दैट इज द डेल्टा वी इज इंडिपेंडेंट ऑन पॉइंट ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस मतलब होता है कहां से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कर रहे हो। तो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है और एक डिपेंड नहीं करता है। ध्यान रहेगा क्या? पॉइंट नंबर 3 पे आ जाएंगे और लिखिएगा। पॉइंट नंबर 3 पे लिखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। जग जाहिर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कौन सी क्वांटिटी जल्दी बताओ? स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। लिखा। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका बोलो? ऐसा यूनिट लिख लेना। यहाँ पे क्या लिखते हो बोलो? जूल बाय कुलम। जूल बाय कुलम। और जूल का लिख सकते हो न्यूटन इंटू मीटर बाय कुलम। जूल का लिख सकते हो न्यूटन इंटू मीटर बाय क्या हो जाएगा? कुलम। राइट डाउन इट। न्यूटन इंटू मीटर बाय कुलम। जूल बाय कुलम या फिर न्यूटन इंटू मीटर बाय कुलम। नेक्स्ट, लिखा सबने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ, बता दिया यहां से। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखना पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या एक्सप्रेशन होता है? डीवी बाई डी आर। डीवी बाई डी आर इसका डिस्कशन किया था प्रीवियस क्लास में। इज अ वेक्टर, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बताओ, हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, ई इज इक्वल टू क्या लिखा था बोलो? माइनस डीवी बाई डी आर। ये लिखवाया है ना? माइनस डीवी बाई डी आर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन? पोटेंशियल डिफरेंस घटता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, बताया था ना? पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है किसके डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। ये तो लास्ट डिस्कशन था अपना। अरे हाँ या ना? राइट डाउन दिस। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट बाय मीटर। इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट बाय मीटर और न्यूटन पर कुलम। और न्यूटन पर कुलम। वोल्ट बाय मीटर और न्यूटन पर कुलम। वोल्ट बाय मीटर और न्यूटन पर कुलम। वोल्ट बाय मीटर क्यों हुआ? बिकॉज वोल्टेज का वी होता है और डिस्टेंस का क्या होगा? मीटर।
इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से इक्वेट किए हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होता है न्यूटन। आया समझ में? वो द डायमेंशन इज पॉसिबल। समझ में आया मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड से इक्वेट किया इसलिए क्या लिखा बोलो, न्यूटन बाय कूलम। वी का होता है वोल्ट, आर का होता है मीटर, इसलिए वोल्ट बाय मीटर लिखा। कोई दिक्कत? चलो लगे हाँ तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला? डायमेंशन न्यूटन का क्या होता है बोलो, एम एल टी माइनस टू, और इसका होता है ए टी। बोलो हाँ या ना? इसको ऊपर ले जाओ तो एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन इज द फाइनल आंसर। अरे आया नहीं आया? चार्ज का जो होता है बच्चे वो ए इंटू टी होता है, फोर्स का एम एल टी माइनस टू होता है, लिख दिया, और एक ऊपर ले गए, टी को यहाँ माइनस थ्री कर दिया। आया समझ में कैसे हुआ? लिख लो डायमेंशन फॉर्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट का, ये भी पूछा हुआ है। ओके लिखा सबने? एक पॉइंट आप लोग को ऑलरेडी पता है, वैसे लिखिएगा। लिखिएगा वही जो लास्ट पॉइंट लिखा था हम लोगों ने, लास्ट सेक्शन डिस्कस किया था। लिखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases in direction of electric field. Magnitude of electric potential decreases in direction of electric field. Magnitude of electric potential decreases in direction of electric field. Magnitude of electric potential decreases in direction of electric field. Decreases in direction of electric field. Decreases in direction of कौन सा फील्ड जल्दी बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, घटता है। ये बात तो हम लोगों ने किया ही था। बोलो यार लास्ट डिस्कशन यही था क्या? चलिए यहां तक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसके ऊपर डिपेंड हम लोगों ने लिखा है। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रेफरेंस पॉइंट की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे किसी फिक्स पॉइंट से मेजर नहीं करना उसको, ठीक है? कोई लेना देना नहीं है, मुझे डायरेक्ट आंसर आता है उसका। बट अगर आप चेंज इन पोटेंशियल लेने गए हो, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, रेफरेंस के बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं ले सकते आप। बट अगर चेंज लेने गए कोई पोटेंशियल को रेफरेंस से लेना देना नहीं है। क्या बोला? इसी का अगर चेंज ले रहे हो तो रेफरेंस से मतलब नहीं है। रेफरेंस समझते हो कहां से कैलकुलेट कर रहे हो? जैसे कि मैंने कहा किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, तो आंसर इस कहां से 10 जूल है? ग्राउंड से ले रहे हो, ऊपर से ले रहे हो, नीचे से ले रहे हो, कहां से 10 जूल है? अगर मैं कहता हूं इसमें हो रहा बदलाव 10 जूल है तो कोई मतलब नहीं है कहां से, बट वो 10 जूल है, खत्म। आगे बात है समझ में? तो चेंज को कोई लेना देना नहीं है, बट अगर वही पोटेंशियल हो गया तो उसे मतलब होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी होता है, बट जबकि पोटेंशियल ग्रेडियंट सॉरी स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि पोटेंशियल ग्रेडियंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि इसको तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड से इक्वेट कर दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो मजबूरन ये भी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर। अब यूनिट पकड़ लो इसका, यूनिट इसका वोल्ट बाय मीटर हो गया, इसका क्या हो गया बताए? न्यूटन बाय कूलम। वोल्ट बाय मीटर राइट साइड से न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, तो इसका भी न्यूटन पर कूलम हो गया। डायमेंशन फॉर्मूला जान ही रहे हो। और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है किसके डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये लास्ट में मैंने यही पॉइंट को डिस्कस करके खत्म किया था। ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं सवालों का सिलसिला और कुछ कुछ बातें लिखते हैं। याद करो हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा था। वर्क डन एक्सटर्नल, बोलो यार यस और नो, बाय स्मॉल चार्ज क्यू। क्यू कौन सा चार्ज है? टेस्ट या सोर्स? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जिसको आप मूव करा सकते हो, क्या करा सकते हो? मूव। इज इक्वल टू जल्दी बताए यहाँ से, इज इक्वल टू क्या लिखा था बोलो? चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन क्या चीज? पोटेंशियल। दैट कम्स टू बी वी फाइनल माइनस क्या चीज? वी इनिशियल। ठीक है, इसको और लिखा जा सकता है माइनस वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय टेस्ट चार्ज क्यू इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बोलो यार यस और नो। तो एक्सटर्नल वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बाय टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। ये माइनस हो जाता है, ये क्या रहता है? प्लस। मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था, वी का फॉर्मूला बताया था, के क्यू बाई क्या चीज? आर। के क्यू बाई क्या चीज? आर। और क्यू क्या है जल्दी बताइए? सोर्स या टेस्ट? सोर्स। ध्यान रहे ये सोर्स चार्ज है। कौन सा चार्ज है बताइए? सोर्स। सोर्स किसको कहते हैं? जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप कंसीडर करते हो।
टेस्ट किसको कहते हैं? उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसको मूव करा रहे हो वो टेस्ट है। समझ में आ गई बात है? तो ये वाला हो गया बच्चा सोर्स चार्ज, और ये वाला कौन सा चार्ज हो गया? टेस्ट चार्ज। प्लीज ध्यान से रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। ये दोनों फॉर्मूलास काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्दर इसको ऐसे लिख सकते हो, वर्क डन एक्सटर्नल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो Q इंटू डेल्टा वी। अरे हाँ या ना, लिख सकते हैं क्या? और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस वर्क डन इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू Q इंटू क्या चीज? डेल्टा वी। प्लीज ध्यान रही है बात का, कोई दिक्कत? और V का फॉर्मूला KQ बाय R होता है, जिसमें Q सोर्स चार्ज है और सोर्स चार्ज का साइन लेते हैं, तो यहाँ लिखोगे विथ साइन, साइन के साथ ये कंसीडर करें। ये कहानी समझ में आ गई? ये बातें हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में किया था। नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूलास हमें कैसे सवाल आते हैं, तो ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है? तो लिखेंगे सवाल नंबर 1, लिखना चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। चल लिखेगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, find electric field and electric potential at point P, at point P as shown in the figure, at point P as shown in the figure, at point P as shown in the figure, as shown in the figure, as shown in the figure। सारे बच्चे ध्यान से, नो स्टॉप योर पेन, मेरी बात को गौर से सुनेंगे। मान लो यहाँ चार्ज Q है और यहाँ भी चार्ज Q है, प्लस Q चार्जेस आर सिचुएटेड हियर, ठीक है? और मैं कोई एक पॉइंट P लेता हूं जो कि इसके सेंटर पे है, ओके? मान लीजिए यहां से इसका डिस्टेंस कुछ आ रहा है, यहां से भी इसका डिस्टेंस कुछ आ रहा है, ओके? मुझे P पॉइंट पे दो चीजें पता करना है, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में, सॉरी प्रीवियस चैप्टर में कैलकुलेट किया है, फिर भी एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे। आइए समझते हैं। मान लो यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है तो +1 मानना ही पड़ेगा। प्लस प्लस में क्या होगा? रिपल्शन। ये इसको राइट साइड भेजेगा, तो मान लो इसका ये कुछ 1 है, ये 2 है, ओके? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 इधर आ जाएगा क्या? और 2 वाला भी इसको इधर भेजेगा। बोलो यार यस और नो। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू दोनों के लिए सेम या डिफरेंट? सेम। डिस्टेंस भी, तो दोनों का वैल्यू सेम या डिफरेंट? सेम। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? E2 के। चूंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, सारे बच्चे ध्यान से, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, काउंटर एड करेंगे, तो E1 माइनस क्या हो जाएगा बोलो? E2। तो E का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो आया, समझ में आया सभी? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहली बात, कैसा क्वांटिटी है सभी कोई बोलो? स्केलर क्वांटिटी। फॉर्मूला कितना है बोलो? KQ/R। इसे साइन से मतलब है, बट इसे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। साइन देखो दोनों का प्लस है क्या? ये दोनों सोर्स चार्जेस की तरह काम करें, ये भी सोर्स है और ये भी क्या है बोलो? व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? KQ/R अप्लाई करो। पहले के लिए KQ/R लिखोगे क्या, और दूसरे के लिए भी क्या लिखोगे बोलो? KQ/R। हाउ मेनी KQ/R इज देयर? तो क्या लिखेंगे? 2KQ बाय क्या चीज? R। 2KQ/R इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया। कोई दिक्कत? साइन नहीं रखा, डायरेक्टली पुट किया। KQ/R इसके लिए, KQ/R इसके लिए, ये पहले वाले के लिए, और ये किसके वाले के लिए? दूसरे। आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। ऐसा ही सवाल लेते हैं और यहाँ देखो सब कोई। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा है बच्चा, और यहाँ माइनस क्यू रखा है, ठीक है? और मैं यहाँ पॉइंट पी कंसीडर कर रहा हूँ, और इस पॉइंट पी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल चाहिए, ठीक है? तो बताओ यहाँ पे अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो 1 कूलम कंसीडर करोगे क्या? प्लस प्लस में रिपल्सन या अट्रैक्शन? रिपल्सन। ई ड्यू टू प्लस क्यू यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर माइनस क्यू क्या करेगा इसको? अट्रैक्शन। तो इधर आ जाएगा। तो चलो इसको मान लेते हैं कुछ 1 और इसको मान लेते हैं कुछ 2।
तो ई ड्यू टू 1 इधर, ई ड्यू टू 2 भी इधर, दोनों का डायरेक्शन सेम या अपोजिट? सेम। मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे x और x है, कोई दिक्कत? चलो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, आइए सॉल्यूशन देखा जाए। तो ई का वैल्यू क्या है बोलो सब कोई? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, बोलो यार ये सोनू। और 1 के कारण आ गया क्या, और 2 के कारण भी क्या आ गया बोलो? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। दोनों का डायरेक्शन सेम या अपोजिट? सेम। अपोजिट है क्या? दोनों का डायरेक्शन सेम या अपोजिट? सेम। सेम है तो बताओ क्या करेंगे इसको? ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? ऐड करेंगे। तो ई नेट का डेटा कितने के बराबर? 2 k क्यू बाई क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट। यहां पे कितना हुआ बोलो? 0। वहां पे कितना हुआ? 2 k क्यू बाई एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? आइए पोटेंशियल कैलकुलेट करें। V1 के कारण कितना लिखेंगे आप बोलिए? 1 के कारण बोलो। के क्यू बाई डिस्टेंस कितना है बोलो? x। के क्यू बाई एक्स कर दिया क्या? V2 के कारण कितना लिखेंगे बोलिए? के माइनस क्यू बाई क्या हो जाएगा बोलो? x। हो जाएगा क्या? एक प्लस और एक माइनस। क्या यहाँ साइन लिया या डायरेक्शन लिया? डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर को डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, बट साइन रखते हैं। कोई दिक्कत? तो एक प्लस था और एक क्या था? माइनस। अब ऐड करोगे बच्चा तो एक प्लस और एक माइनस, तो भी नेट का वैल्यू कितने के बराबर जल्दी बोलो? 0 के बराबर। क्या ये कहानी समझ में आई सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग अटैक करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा होगा पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे लिखा। मान लो यहाँ पे एक स्क्वायर है और स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स हैं। कंसीडर द ईस्ट साइड, सॉरी द कॉर्नर, सॉरी द ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर कैरीज द चार्ज क्यू। ठीक है, एंड द डायमेंशन ऑफ ईच साइड इज ए। कितना डायमेंशन है जल्दी बोलो? ए। ठीक है क्या? और मैं सेंटर पे एक पॉइंट मान लेता हूं, दैट इज पी। क्या मान लेता हूं? पी। ठीक है, एज पर द रूल इज कंसर्न, मैं पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालता हूं जो हम लोगों ने निकाल रखा है। चलिए मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये क्या जल्दी बताइए? 4 है। बुद्धिजीवी दिमाग लगाएंगे थोड़ा, लेकिन पहले एक आंसर बताएंगे। ये डिस्टेंस बताओ कितना होता है? कितना होता है? ए बाय रूट टू। रूट टू ए होता है डायगनल, डायगनल का आधा ए बाय रूट टू। अरे पता है ना ये चीज? ये कितना डिस्टेंस होता है बोलो? ए बाय रूट टू। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में खूब निकाला ये सब, आया ना? अब एक बात बताओ, चारों कॉर्नर से डिस्टेंस सेम या डिफरेंट? सेम होगा क्या? अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं पूछता हूँ 1 से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या यहाँ पे 1 मान लेंगे? 1 कूलम अज्यूम कर लो दिमाग में। तो बताओ इसमें इसमें क्या होगा? रिपल्सन अट्रैक्शन। रिपल्सन ये 3 की तरफ भेजेगा क्या? ये किधर भेजेगा बोलो? 1 की तरफ। ये किधर भेजेगा? 2। 4 के तरफ। अरे बोलो हाँ या ना? और 4 किधर भेजेगा? 2 के तरफ। सब अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे क्या? सब अपोजिट हो गए तो क्या हो जाएंगे? डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, तो कैंसिल हो गया क्या? तो ई नेट का वैल्यू कितने के बराबर हो गया? ई नेट का वैल्यू 0। अग्रीड और नॉट? अब चलिए वी का वैल्यू देख लेते हैं। वी का वैल्यू केवल मुझे के क्यू बाय आर डिस्टेंस से मतलब है, तो क्या लिखेंगे बोलो? सबसे डिस्टेंस सेम या डिफरेंट? सेम। तो क्या लिखेंगे बोलो? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। एक बात बताओ, सबका वैल्यू सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? सेम आएगा। तो v1 का वैल्यू v2 के बराबर, v2 v3 के, और v3 v4 के। अरे हाँ या ना? सबका वैल्यू सेम या डिफरेंट? सेम। अप्लाई करो और फटाक से रिजल्ट लाओ, बोलो क्या हो जाएगा? के क्यू बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए बाय रूट टू हो जाएगा। पुट कर दीजिए, तो ए बाय रूट टू पुट कर दिया, बोलो हाँ या ना? रूट टू किधर चला जाएगा? ऊपर। तो रूट टू के क्यू बटा ए। अरे हाँ या ना? ऐसे सबका वैल्यू सेम या डिफरेंट? सेम। अरे हाँ, के क्यू बाय आर लगा दिया यार, तो 4 हो जाएंगे क्या? चारों के चारों सेम या डिफरेंट? 4। डायरेक्टली 4 इंटू दिस लिख दे क्या? रूट टू के क्यू बटा क्या चीज? ए। तो फाइनल रिजल्ट कितना है बोलो यहाँ से? 4 रूट 2 के क्यू बाय क्या हो जाएगा? ए। अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेटा कितने के बराबर आया? 0 के बराबर। भी आया क्या? हाँ आया। अरे यार, इज द कंसेप्ट इज क्लियर? इज द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? आया सबको समझ में? चलो अब मुझे बताते चलना, उम्मीद कर रहा हूँ सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। लेफ्ट साइड मिटा दे क्या? लेफ्ट तो 1 2 3 क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहां तक में कोई डिस्कशन में किसी को कोई दिक्कत समझ में आया कैसे करना है?
क्या बताओ, पोटेंशियल निकालने में डायरेक्शन से कोई लेना देना मतलब है क्या मुझे? नहीं। अब ऐसा कंसीडर करो, होप यू अंडरस्टैंड। देखो सब कोई, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू है। ओके, सबके बीच का डिस्टेंस x मान लो। क्या मान लो, जल्दी बताओ, x। ये p पॉइंट है। आंसर डायरेक्ट करना और आंसर लेके आना। चलो बताओ। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी। नामांकन दे देते हैं, 1 2 3 और 4। कितना कुलम माने p पर? 1 कुलम। क्या करेगा वो, रिपेल या अट्रैक्ट? तो 1 तो रिपेल करेगा, अरे बोलो। बट 3 क्या करेगा? ये 3 इधर आ गया, बोलो हाँ या ना। 4 क्या करेगा? अट्रैक्ट, रिपेल। 2 क्या करेगा? +1 कुलम मानना है ना, तो 2 इसको अट्रैक्ट करेगा। बोलो आया नहीं आया? सबका वैल्यू सेम या डिफरेंट? सेम है, क्योंकि डिस्टेंस भी सबका क्या होगा, सेम। तो चलो, E1 E2 और E4 को एक साथ लिख लें क्या? क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, 2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई डिस्टेंस। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से, x/√2 हो जाएगा। x बाय क्या हो जाएगा, √2। a/√2 दैट इज x/√2। नहीं आया क्या? तो √2 किधर चला जाएगा, ऊपर। तो कितना हो जाएगा, 2√2 x। खत्म। आइए, E3 पर 1 को जोड़ा जाए, बोलो कितना हो जाएगा, बोलो 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 बोलो। सेम आ जाएगा क्या, 2√2 के क्यू बाई क्या चीज, x। आ जाएगा क्या? क्यों ऐड किया 1 3 को, क्योंकि एक डायरेक्शन में थे। क्यों ऐड किया 2 4 को, क्योंकि एक डायरेक्शन में था। दो वेक्टर्स अगर आपको ऐसे निकले हुए तो उनका रिजल्टेंट बीचों बीच जाता है क्या? तो ई नेट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा क्या? दोनों के बीच का एंगल बता दो कितने का है, कितने डिग्री का? 90 डिग्री। वेरी गुड। कितने डिग्री का? तो बताओ क्या लगेंगे रिजल्ट, बोलो ई नेट का वैल्यू, जल्दी बोलो सब कोई। √8² 2ab cos थीटा। cos 90 का वैल्यू कितना, 0। डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से 2√2 के क्यू बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 के, सॉरी, 2√2 के क्यू बाय एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? अच्छा, के क्यू है, एक मिनट, आर स्क्वायर होता है ना यार, तो दो दूनी 4 हो जाएगा। नहीं, नहीं आया क्या? के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा बोलो, 4। सॉरी फॉर दैट, यहाँ 4 और यहाँ भी कितना, 4। अरे आया नहीं आया, गलती हो गया। तो फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक बताइए, के क्यू बाई आर स्क्वायर ना, अरे हाँ या ना? आया सबको समझ में? ना फोकस है, ये कर दिया। लुक एयर, आ गया क्या? अब जैसे आ गया तो बोलो यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 16 32। अरे बोलो यार, ये सुनो, 16 दूनी 32, 4 बाहर आ जाएगा। अंदर में √2 बच जाएगा, नहीं बचेगा? अरे यार हाँ या ना? कर लो ना यार, दो यही चीज हो जाएगा ना, तो 2 अंदर रह जाएगा, ये सारा चीज किधर आ जाएगा, बाहर। आ गया क्या? इज द कंसेप्ट इज क्लियर, यस और नो? आया समझ में कैसे सॉल्व किया इसको? भाई 16 16 32 होगा, 32 का रूट 4√2 होता है। नहीं आता तो देख लो, 16 दूनी 32, 4√2 होगा क्या? ये 4√2 होगा। आया समझ में? चलो, ये आंसर आ गया किसका, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब मुझे भी का वैल्यू निकालना है। किसका बोलो, भी। अब क्या दिक्कत है, x² बाहर आएगा। हाँ, कोई दिक्कत? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आ गया सभी को समझ में? यहाँ से चलो, अभी देखो यहाँ पे, यहाँ भी x²। सॉरी फॉर दैट, ये क्लियर है सभी को? अब भी का वैल्यू क्या होगा बोलो सब कोई, चारों ऐड करेंगे क्या? बताओ, सबका वैल्यू सेम या डिफरेंट? मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, साइन वाइज डिफरेंट होगा। V1 कितना होगा बोलो सब कोई, V1 देख के बोलो बोलो। के क्यू बाय आर, आर कितना है, x/√2। तो √2 ऊपर चला जाएगा क्या? तो √2 ऊपर चला गया, नीचे क्या बच गया? V2 कितना आएगा बोलो देख के, V2 कितना आएगा, -KQ इंटू √2 बाय क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्या? V3 कितना हो जाएगा बच्चा?
V3 माइनस और प्लस माइनस के क्यू रूट 2 बाय क्या चीज V4 कितना हो जाएगा 4 प्लस के क्यू रूट 2 बाय क्या चीज x सब सेम है या डिफरेंट है सेम है क्या तो सबको जोड़ देंगे क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 लिखेंगे क्या सबको कर दिया तो बताओ सबका वैल्यू सेम है ना क्या V1 V3 V2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या उसी तरीके से V3 V4 भी कितना आंसर आया बोलो तो एक बात सुनो मेरी बात को अच्छे समझना ई का वैल्यू नहीं है जीरो के बराबर ई का वैल्यू आया है बट भी का वैल्यू कितने के बराबर है यहां देखो क्या है ई का वैल्यू जीरो और भी का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो अरे आया नहीं आया यहां पे क्या हुआ बोलो v जीरो आया और e नॉट इक्वल टू जीरो आया बोलो यार v जीरो ई नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पे e इक्वल टू जीरो बट v नॉट इक्वल टू क्या चीज जीरो अरे आया नहीं आया कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना सब कोई अब सुनो अगर ये कर लिया फाइनली हम लोग एक सवाल को करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 5 पे आप आ जाओ और सिंपली देखो हमको बस ई और वी का वैल्यू निकालना है जीरो या जीरो दैट्स इट अगर मैं यहाँ पे एक मिल जाए चार्ज क्यू यहाँ भी क्यू यहाँ भी क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू सबसे पहले आंसर बताओ सेंटर पे पी पे अगर सबका डिस्टेंस ऐसे करके एक्स मान लिया जाए तो बताओ सेंटर पी पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा या नॉन जीरो होगा सारे बच्चे जीरो या नॉन जीरो होगा क्या क्योंकि बच्चे 3 प्लस है और एक क्या है तो माइनस वाला एक ही को ना कैंसिल करेगा दो तो बच जाएंगे तो v का वैल्यू जीरो होगा या नॉन जीरो होगा v का वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या चीज जीरो ई देख लो थोड़ा सा बस आंसर बताना है आपको जीरो या नॉन जीरो तो इधर देखोगे तो ये इसको रिपेल करेगा क्या मान लो इसको वन तो वन रिपेल कर रहा है टू अगर इसको मान लो तो टू भी रिपेल कर रहा है बोलो यार ये सो इसको मान लो थ्री तो थ्री क्या करेगा इसको रिपेल बट फोर क्या करेगा अट्रैक्ट समझ में आई बातें ये दोनों तो कैंसिल आउट बट ई3 ई4 कैंसिल होंगे क्या तो ई इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो अरे हाँ या ना क्या मेरी बात समझ में आई तो अब शुरू से लेकर लास्ट तक एग्जांपल में देखो क्या आपको नजर आ रहा है गौर कीजिएगा सभी कुछ ये क्लियर हो रहा है सब कोई दिक्कत ठीक है अच्छा ये समझ में आ रहा है कैसे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं अब देखो यहाँ पे कंसीडर करते हैं इसको तो यहाँ पे भी जी नॉट इक्वल टू जीरो तो ई भी नॉट इक्वल टू जीरो और ज्यादातर केसेस में क्या हो रहा है ई जीरो तो भी नॉट जीरो वी जीरो तो ई नॉट जीरो उल्टा हो रहा है अब देखो क्या हो रहा है ई जीरो हो गया तो भी नहीं जीरो हो और क्या चल रहा है जल्दी बोलो यहाँ से कहाँ गया लास्ट वन क्या है ई जीरो है ई नहीं जीरो के बराबर है वी जीरो के बराबर ठीक है कर सकते हैं यहाँ से क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं पे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ ऐसा नहीं ठीक है क्या ये पॉसिबिलिटी कि ई भी जीरो हो जाए और वी भी जीरो हो जाए सोचो ट्राई टू अंडरस्टैंड ई भी जीरो चाहिए और वी भी जीरो चाहिए नहीं हो सकता सोच लो ऐसा कंडीशन पॉसिबल है कि ई भी जीरो हो जाए वी भी जीरो हो जाए एक साथ लगाओ दिमाग और आंसर लो बोलो नहीं हो सकता क्या चलो सोच लो ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी एक पॉसिबिलिटी ऐसा बन सकता है अरे ई भी जीरो हो जाए वी भी जीरो करना है क्यों नहीं हो सकता ऐसा सोच के बताओ अगर सुनो ऐसे करके सिंपल यार देखो बहुत आसान है क्यू है माइनस क्यू अब बोलो तो आंसर बोलो यार ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्या ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या अरे हाँ या ना यहाँ पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना हो सारे बच्चे ध्यान से प्लीज ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बोलो रिपेल ये क्या बोलेगा थ्री इधर जाओ वन क्या बोलेगा नीचे जाओ इसको फोर कॉल करेगा और टू भी इसको कॉल करेगा सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ई का कितना हो गया जीरो भी क्या जीरो है या नहीं है बोलो सबके जीरो है या नहीं है बोलो भी अरे भैया दो प्लस और दो प्लस और दो माइनस तो भी का वैल्यू भी कितना है जीरो अरे आया नहीं आया तो एक बात बताओ क्या कंडीशन यहाँ से समझ में आया इन 6 एग्जाम्पल से क्या ये समझ में आया कि ई जीरो होगा तो भी जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता भी जीरो होगा
तो ये 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों के केस में मे नॉट बी पॉसिबल का रिजल्ट हो सकता है। वही 6 तो लिखे हुए हैं आपके। अरे हाँ या ना, नहीं हो सकता क्या? देखो ज्यादातर केस में कि यहाँ क्या हो रहा है बोलो, दोनों 0 के बराबर नहीं है। यहाँ किसके बराबर है? दोनों 0 के बराबर। और सारे एग्जाम्पल में एक 0 और दूसरा नॉन 0 है। बोलो यार यस और नो। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक क्वांटिटी के 0 होने से ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि दूसरा भी 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या स्टेटमेंट क्लियर? क्या ये बात समझ में आई यहाँ से? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इन केस व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, E may or may not be 0. In case electric field is 0, V may or may not be 0. समझ में आई बात है? क्या ये 6 इलस्ट्रेशन समझ में आ गया कैसे? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? तो स्टार करके एक पॉइंट लिखो, इसके नीचे तब कॉपी करना, ठीक है? लिखेगा, उसके सारा कॉपी कर लेना, यहाँ लिखेगा इन केस, उसका कॉपी कर लोगे सारा पी पॉइंट वाला, ठीक है? इन केस सॉल्यूशन में ही लिखना है, सॉल्यूशन में ही लिखना है, सॉल्यूशन में ऊपर में ही लिख लीजिए स्टार लगा के, ठीक है? क्वेश्चन लिखवा दिया ना, क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखवाना या डायरेक्टली उसी को तो केस पढ़ेंगे आप। सॉल्यूशन लिखेगा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, 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 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, field is 0 at a point, if electric field is 0 at a point, if electric field is 0 at a point, is 0 at a point, V may or may not be 0. 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 May or may not be 0. V may or may not be 0. इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो V हो सकता है 0 हो ना, एंड इट्स वाइस वर्स, एंड इट्स वाइस वर्स लिखो, एंड इट्स वाइस वर्स, वाइस वर्सा, एंड इट्स वाइस वर्स। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। समझ में आया? यहाँ से याद रखना, अगर आपको कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 और V मस्ट बी 0, आंसर इज फॉल्स। अगर कह दिया V इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0, फॉल्स। मे भी लगा दिया तो आंसर सही। समझ में आ गया इलस्ट्रेशन? चलिए कॉपी कीजिए 1 2 3 4 5 6, जल्दी जल्दी। ये वाला चाहो तो तुम ऑप्शनल है उतार लो, नहीं उतारो, तुम्हारे पास लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है ना तुम्हारे पास। 1 2 3 4 कॉपी कीजिए आप। Here is a 1, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? 1, ये 1 है, 2 3 4 5, where is the 5? और ये 6 है। आप 8
मोहन गेट से दो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 1 समझ में आ गया सभी को? लिखिएगा सवाल नंबर 2। लिखिएगा। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आ गया समझ में? पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट्स थे। उम्मीद करता हूं सारा समझ में आ गया हो अच्छे से। ओके, लिखिएगा नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेस is 4 Newton per Coulomb. Electric field in a space is 4 Newton per Coulomb. Electric field in a space is 4 Newton per Coulomb. ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख दो कांस्टेंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो कांस्टेंट। ठीक है, फाइंड 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 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम 0 to 1 मीटर, फ्रॉम 0 to 1 मीटर, 0 to 1 मीटर, 1 0 to find electric field, find electric field at a point from 0 to 1 मीटर, 0 to 1 मीटर। ओके, चलो सारे बच्चे ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है बोलो सब कोई? कहना इसे माइनस डीवी बाई डी आर। माइनस डीवी बाई क्या चीज? डी आर। ऐसे लिख सकते हैं ई इंटू डी आर इज इक्वल टू माइनस डीवी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो माइनस ई डी आर इज इक्वल टू डीवी हो जाएगा क्या? इंटीग्रेटिंग ऑन इधर साइड्स, यहाँ जीरो यहाँ वी डाल दो, यहाँ जीरो यहाँ वन डाल दो। बोलो यार, ई का वैल्यू कितने के बराबर दे रखा है? 4। रख दो 4 इंटू डी आर, कहां से कहां तक? इज इक्वल टू डीवी, डीवी इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। बोलो हाँ या ना? 0 से वी कर सकते हैं क्या? 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा क्या? डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है? आर। कहां से कहां तक? 0 से 1। डीवी का क्या हो जाएगा? वी। 0 से 1 हो जाएगा क्या? यहां से क्या लिखेंगे? -4 इंटू 1 माइनस 0। अरे बोलो हाँ या ना? इज इक्वल टू 0 टू वी है ना, तो v माइनस 0, 1 माइनस 0 इज 1, 4 इंटू 1 -4 इज इक्वल टू v। तो v का वैल्यू -4 वोल्ट। -4 क्या चीज? पहले यहां तक समझ में आया कैसे किया? क्वाइट इजी एंड सिंपल। अब थोड़ा सा स्पेस छोड़िए और क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। इसी में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो अपने अकॉर्डिंग। 3 लिखिए, लिखिएगा इन अ स्पेस, इन अ स्पेस द वैल्यू ऑफ v इज, द वैल्यू ऑफ v मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 4 वोल्ट, इज 4 वोल्ट, इज 4 वोल्ट। और एक यूनिट लिख सकते हैं इसका, क्या लिख सकते हैं बताओ? और 4 जूल पर कुलम। अरे हाँ या ना? 4 जूल पर कुलम इसी का यूनिट है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट स्पेस, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट स्पेस, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट स्पेस, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट स्पेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ओके, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? बोलो सबको। ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर। वी का वैल्यू कितना दिया बच्चा? कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। तो 4 कांस्टेंट है बी डी आर, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया? अगर ई कांस्टेंट है तो भी आ सकता है, बट भी कांस्टेंट है तो ई 0 ही हो।
आया समझ में? क्या बोला बोलो। अगर ई क्या है बोलो, कांस्टेंट तो भी नॉट इक्वल्स टू जीरो पॉसिबल है। अरे बोलो हाँ या ना। बट अगर v कांस्टेंट है तो ई क्या हो जाएगा? क्या ये बातें समझ में आई? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलो, अगर ये समझ गए तो ये हो गया सभी का। कर ली कॉपी? हो गया ना 4? हटा दें? अब एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 2 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 1 2 3 से रिलेटेड है। अरे वही आया नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से सुनिएगा, स्टेटमेंट वाइज सवाल है। इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, ये समझ में आया सभी को क्या है? ठीक है, अगर मैं पहला स्टेटमेंट लूं जहां मैं कहता हूं ई जीरो v इक्वल्स टू जीरो, यहां लिखा मैंने मस्ट, ठीक है। सेकेंड लिखा v जीरो ई बराबर जीरो मस्ट। सी लिखा ई जीरो v नॉट इक्वल्स टू जीरो मस्ट, ठीक है। डी ई जीरो v नॉट इक्वल्स टू जीरो मे बी, ठीक है। और ई लिखा v जीरो ई नॉट इक्वल्स टू जीरो मे बी, ठीक है। फिर लिखा ई कांस्टेंट v जीरो मस्ट, v कांस्टेंट ई जीरो मस्ट, और h लिखा ई कांस्टेंट v नॉट इक्वल्स टू जीरो मस्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत, अगर आप अभी तक समझ गए क्लास को तो। रेडी है क्या? पहला बोलिए, पहला बोलिए, सही या गलत? पहला सही है गलत? गलत है क्या? आप बोल रहे हो ई जीरो होगा तो भी जीरो होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है, रॉन्ग। वी जीरो होगा तो ई जीरो होगा ही, कोई दिक्कत? चलिए फिर बोलो, ई जीरो वी नॉट इक्वल टू जीरो मस्ट, मस्ट। ई जीरो वी नॉट इक्वल टू जीरो मे बी, ई वी जीरो ई नॉट इक्वल टू जीरो मे बी पॉसिबल हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डिपेंड कर रहा है कंडीशन क्या है। अरे हाँ या ना? तो मे बी सही है। ई कांस्टेंट बी मस्ट वी इक्वल टू जीरो मस्ट, ई कांस्टेंट था वी जीरो के मस्ट हो गया क्या? कोई दिक्कत? वी कांस्टेंट ई जीरो मस्ट फिक्स, ई कांस्टेंट वी नॉट इक्वल टू जीरो मस्ट सही में आया। अरे बोलो यार ये सर, कोई दिक्कत? ई अगर क्या है जल्दी बताइए, कांस्टेंट मतलब ई का कुछ वैल्यू है तो v का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। ई का कांस्टेंट मतलब ई का वैल्यू है ना, तो ई नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब एक तरीके से, तो v भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये मस्ट है क्या? मस्ट है क्या? सोच लो, मस्ट भी मे भी, यही तो समझाया था। लास्ट वाला स्टेटमेंट भी तो, अरे आया नहीं आया? समझ में आई बात है मैंने क्या कहा? ई कांस्टेंट मतलब ई का वैल्यू है तो भी एकदम पक्का है कि होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं। अरे 4 एग्जांपल जाओ, इसी पे क्यों जा रहे हैं आप? समझ में ही बात है पुराने स्टेटमेंट्स पर। तो ये मस्ट का आंसर नहीं हो सकता, सब मे बी में सही है। मस्ट एक ही सही है और मस्ट ये सही है। ये वी के कांस्टेंट में वी का वैल्यू क्या होता है? जीरो। सब मे बी पे डिपेंडेंट है, तो मे वाला सारा सही है, ठीक है। और यहाँ मस्ट वाला सारा क्या है? गलत है। समझ में आ गई बात है? एक ही मस्ट सही हो सकता है कहाँ पर? जब वी कांस्टेंट है और ई का वैल्यू किसके बराबर है? जीरो। क्या क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? ऐसा सवाल आएगा पक्का कर ले जाओगे क्या? कॉपी करो 2 3 एंड 4। मस्ट वाले पे एक जगह स्टार कर लेना, वही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बाद बाकी सबका सब फॉल्स हो जाएगा, और मस्ट लिख के आ जाए तो गलत।
4 सवालों में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? ऐसे कोई भी स्टेटमेंट्स आ जाते हैं तो लिखे कैसे आएगा बच्चे? इन अ स्पेस इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मस्ट बी जीरो, फॉल्स। आया समझ में? याद रखिएगा, स्टेटमेंट पूछे हुए सारे पेपर्स के अंदर। ओके, और ये क्वेश्चन पिछले 3 क्वेश्चन का ही रिजल्टेंट है। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो रहा हो। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। अगर कोई कांस्टेंट दे रखा है उसको इसका इंटीग्रेशन जीरो होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या सभी को क्लियर हो गया? बोलो भाई, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। थ्री तक क्लियर है, सॉरी 4 5 हो जाएगा ना। 4 तक कोई डाउट, कोई आपत्ति? समझ में आ गया? लिखिएगा फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। लिखिएगा फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब इफ each corner consists of charge q, if each corner consists of charge q, find the electric potential at the center of the cube if each corner consists of charge q, if each corner consists of charge q, small q, if each corner consists of charge small q, और हर एक कॉर्नर पे स्मॉल क्यू चार्ज रख दे तो उसके सेंटर ऑफ द क्यूब पे बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेटा कितना हो। ओके, दिस द क्वेश्चन हियर, प्लीज फोकस हियर। हियर इज अ क्यूब, सारे बच्चे ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से। ओके, मैं हर एक कॉर्नर पे उठा के चार्ज क्यू को रख दूं, क्यू को रख दिया, क्यू को, क्यू को, क्यू को, क्यू, 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 ठीक है, और पूछा सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेटा बता दो यहाँ पर। यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिस्टेंस ही इंपॉर्टेंट है ना, के क्यू बाय आर में आर पता चल जाए तो काम खत्म है फिर। और सेंटर से क्या सबका डिस्टेंस सेम होता है क्या? सेम ही होता है। एक बात बताओ, मैं अगर यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पे एक लाइन को ऐसे करके ज्वाइन कर दूं, दैट विल गोइंग टू फॉर्म अ बॉडी डायगोनल। क्या बना देगा वो? बॉडी डायगोनल नहीं बनाएगा। बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है? अगर मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस विड्थ, सॉरी लेंथ ए है, विड्थ ए है और हाइट भी क्या है, ए है, हालांकि इसके साइड सेम होते हैं तो सब साइड ही मान सकते हैं आप, इसका साइड ए होता है। जानकारी के लिए बता दूं, इसका बॉडी डायगोनल बच्चे √3a होता है। कितना होता है बोलिए? √3a। तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा कॉर्नर का, आप ही बता दो। सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे? वेरी गुड, √3a बटा क्या हो जाएगा? 2। दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द क्यूब फ्रॉम इट्स कॉर्नर। अरे हाँ या ना? अपने ही कॉर्नर से इतना डिस्टेंस पे, डिस्टेंस पता है, चार्ज पता है, कितने चार्जेस हैं बोलो, कितने चार्जेस हैं? 8 कॉर्नर से 8 चार्जेस होंगे, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेटा बोलो? 8 इंटू के क्यू बाय क्या चीज, आर, और आर का वैल्यू आपको पता है, तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू के क्यू बाय कितना हो जाएगा बोलो? √3a बटा क्या चीज, 2। 2 किधर चला जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा 16 के क्यू बाय √3। क्या सभी को ये सवाल समझ में आया? कोई दिक्कत? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? ठीक है, चलिए एक सवाल और लिखो, स्पेस छोड़ दो थोड़ा सा, और एक क्वेश्चन और लिखो।
लिखेगा for the given charge distributions on the given charge distribution for the given charge distribution find the electric potential for the given charge distribution find the electric potential find the give for the given charge distribution find the electric potential find for the given charge distribution find the electric potential at the origin of the given coordinate. क्या बोला? Find electric potential at the origin of the given coordinate. At the origin of the given coordinate. For the given charge distribution, find the electric potential at the origin of the given coordinate. 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 गिवन कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पे आपको क्या बनाना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। बहुत ही आसान, बेहद इजी। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे और गौर से देखिए। सारे बच्चे फोकस करो। ये चार्ज बच्चे ओरिजिन है 0,0 हो जाएगा क्या? यहां से देखो सब कोई, ठीक है? कैसे कैसे लिखेंगे आप? बोलो 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 बोलो, प्लीज बोलो। यहाँ पे मैं चार्ज क्यू मान लेता हूँ, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू और यहाँ भी क्यू, ठीक है? ये सिचुएटेड है 1,0 पर, ये 2,0 पर, ये 4,0 पर, ये 8,0 पर, ये 16,0 पर। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था। बोलो यार, ये सुनो। प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस थे, ऐसे पीवाई क्यू में भी आपको मिला होगा, ठीक है? अब बताइए, यहाँ पे आपसे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओरिजिन पे पूछा है, ठीक है? सबकी डिस्टेंसेस मेंशन्ड है 1, 2, 4, 8, 16। द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी डबल्ड, दोगुना होते जा रहा है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेटा बच्चे पहले वाले के लिए क्या लिखोगे? के क्यू बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1। सेकेंड के लिए आप क्या लिखना चाहेंगे? के क्यू बाय डिस्टेंस 2, फिर बोलिए के क्यू बाय डिस्टेंस 4, फिर बोलिए डिस्टेंस 8 डॉट 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 टिल इंफिनिटी तक जाना है। कहां तक जाना है? इंफिनिटी। व्हाट इज द कॉमन टर्म फ्रॉम ऑल द टर्म्स? व्हाट इज द कॉमन वैल्यू फ्रॉम ऑल द टर्म्स? सॉरी फॉर दैट। के क्यू कॉमन ले लेंगे क्या? इट्स 1/1, इट्स 1/2, इट्स 1/4, इट्स 1/8 और डॉट 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 टिल इंफिनिटी। अरे बोलो हाँ यार, क्या याद है आप लोग को ये प्रोग्रेशन मैंने बताया था? यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है जो आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड करके आता है। बोलो हाँ यार। आगे वाला टर्म बच्चा कितना है? 1/2। इसको इससे डिवाइड करेंगे आप तो 1/2 बाय क्या हो जाएगा? 1, तो 1/2। अरे हाँ यार। सिमिलरली 1/4 वो किससे डिवाइड करना है? 1/2 से। तो 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 तो कितना आ जाएगा? 1/2। अगेन इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? बोलो 1/8 बाय 1/4 अगेन कितना आ जाएगा? 1/2। एवरी रिकरिंग टर्म, सॉरी, एवरी प्रोग्रेसिव टर्म्स हैज अ कॉमन रेशियो विद द प्रीवियस टर्म। अरे हाँ या ना? पिछले वाले से डिवाइड कर दो, वहीं से रेशियो आ रहा है। ऐसे अगर रेशियोस कॉमन हो जाते हैं बच्चे, उसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह देते हैं, जीपी। बताया था। क्या कहलाता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बताया था। और अभी तक 10th में आपने पढ़ा होगा एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हैविंग अ कॉमन डिफरेंस a + n - 1 * d। तो जो फॉर्मूला पढ़ते हैं n/2 2n + 1 वाला, है ना? तो वो जो फॉर्मूला था वो जीपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। यह है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आगे चलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है? वो भी आने वाला। ये क्लियर है यहाँ से? तो हम लोगों ने एचपी किया है, जीपी किया। अब बताओ, रेशियो कॉमन है। रेशियो अगर कॉमन होता है तो इन्फिनिटी टर्म का जैसे वहां फॉर्मूला होता है, तो यहाँ भी इन्फिनाइट टर्म का फॉर्मूला है बच्चा। एंड द फॉर्मूला फॉर इन्फिनाइट टर्म इज प्लीज a/1 - r। a is as usual the first term, ft first term, r is the common ratio। कॉमन क्या चीज? रेशियो। ये चीज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में भी सेम स्तर के सवाल करवाए थे। मैंने फिर से उस सवाल को थोड़ा सा चेंज किया है। तो चलिए देखते हैं v बराबर क्या लिखेंगे बच्चा, जल्दी बोलो। के क्यू इनटू, इसको सम करो, जल्दी बोलो। पहला टर्म कितने का है? बोलो 1 है ना? फर्स्ट टर्म है 1/1 इज 1 बाय a/1 - r। 1 - r, व्हाट इज द कॉमन रेशियो? व्हाट इज द कॉमन रेशियो? दैट इज इक्वल टू व्हाट? जल्दी होती है 1/2। पुट इट इज 1/2। ओके, सॉल्व हो गया बस। के क्यू इनटू 1, 1 - 1/2 इज 1/2। ऊपर ले जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 के क्यू। तो v का वैल्यू कितने के बराबर? बोलो 2 के क्यू के बराबर। और k का वैल्यू क्या लिखेंगे? बोलो 1/4πε0 इंटू क्यू। ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर इज 2/2πε0 इज द राइट आंसर।
और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज अ 2KQ, दोनों के दोनों सही। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो क्या ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए आप लोगों को? कॉपी द क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्या सभी को क्लियर है? बोलो, आ गया? नेक्स्ट लिखिएगा। लिखिएगा, different charges are placed, different
charges are placed different charges are placed at the corners of a square as shown in the figure. Find relation between small q and capital Q. 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 Find relation between small q and capital Q if आगे भी लिखना है if electric potential at center is zero. If electric potential at center is zero. If electric potential at center is zero. Electric potential at center is zero. Find relation between Q and Q if electric potential at center is zero. Electric potential at center is zero. ठीक है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सभी को आता ही है. क्या डिस्टेंस होता है सेंटर से, अभी बताया था. सेंटर से क्या डिस्टेंस लेते हैं आप बोलिए. a/√2 लेते हैं क्या बच्चा. अगर ये डिस्टेंस है तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया a/√2. अग्री. अगर ये डिस्टेंस है तो बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा. भैया सीधी बात है, सबको जोड़ के जीरो कर दो. तो क्या लिखेंगे पहले वाले का बोलो. a माइनस क्यू बाई क्या हो जाएगा a/√2. दूसरे वाले का क्या होगा k माइनस स्मॉल क्यू बाई a बाई क्या हो जाएगा √2. फिर k 2q बाय a/√2 और k 2q बाय a/√2 का वैल्यू कितने के बराबर. अरे होगा नहीं होगा, हो जाएगा जीरो. अब बताओ k सबसे कॉमन ले लेंगे और a/√2. सब ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा क्या. क्या क्या जीरो हो जाएगा बोलो. k सारा चला जाएगा क्या और a/√2 भी सारा चला जाएगा क्या. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना कॉमन लेके. हाँ या ना. क्या बचेगा बोलो. -2q ये दोनों. अरे हाँ या ना. और ये दोनों मिलके 2q माइनस क्यू का वैल्यू कितने के बराबर. कोई दिक्कत. के सबसे कॉमन ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. a/√2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई, सब खत्म हो गया. तो यही बचा ना. तो क्या हो जाएगा q का वैल्यू कितने के बराबर -q. सही है ना सब कुछ. यही हो जाएगा. तो q का वैल्यू किसके बराबर माइनस. राइट डाउन. आया समझ में कैसे करना है. क्वाइट इजी एंड सिंपल. वेरी इजी क्वेश्चन. समझ में आया कैसे किया. नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितने के बराबर कर दिया जीरो. बस अपने आप रिलेशन आ गया. नेक्स्ट लिखिएगा. राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट. फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A B C D E. Find electric potential at point A B C D E. A B C D E
इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, ए बी सी डी इन द गिवन फिगर, गिवन फिगर के अंदर ए बी सी डी ई पॉइंट पे आप क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। आपको ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू पूछा है आपसे। ओके, चलो बताना प्लीज। ए बी सी डी पे पूछते हैं बच्चा, बताओ सब कोई। सिंपली देखना, पहले बताओ सेंटर पे कितना हो जाएगा। सेंटर मतलब ई पे कितना हो जाएगा, डायरेक्टली बोल, बोलो यार। 0 होगा, क्योंकि 2 प्लस है और 2 सिंपली नजर आ रहा है क्या। तो 2 प्लस 2 माइनस डायरेक्टली कितना हो गया, 0। खत्म हो गया मामला। अब ये चारों पॉइंट भी तो सिमेट्रिकल है, किसी एक पे आंसर आ जाए तो सब पे आंसर आ जाएगा, एक ही जैसे तो है सब, स्क्वायर के मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक है, अब सुनना सारे बच्चे, मान लो कि इसका डिस्टेंस ऐसा करके हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, यहां से यहां तक डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं। अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए टोटल, 2x। ठीक है, अब ये बताओ सिंपली, मैं नामांकन कुछ कर देता हूँ, इसका नाम देते हैं 1 2 3 और 4। हर एक पॉइंट पे जहां भी निकालोगे बच्चे 4 पॉइंट से निकलेगा वो। बोलो यार, 4 चार्जेस है, चारों से दूरी निकाल लो, काम हो। तो सबसे पहले डिस्टेंस बताओ, बी पे अगर हम निकालने जा रहे हैं तो मुझे 1 से डिस्टेंस पता है, 2 से भी पता है, एक्स और एक्स है क्या, क्या मुझे सॉरी 1 और 2 से पता है क्या, 3 और 4 से हम निकाल सकते हैं क्या। सिंपली भाई, यहाँ पे क्या लगा लोगे, पाइथागोरस। आया ना, लगा लोगे क्या, कितना डिस्टेंस आ जाएगा बोलो। व्हाट विल दिस डिस्टेंस, मान लो ये है, क्या ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, अंडर रूट ऑफ, बोलो भाई 2x का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं हो जाएगा क्या। 2x का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर हो जाएगा क्या, कितना आ जाएगा बोलो, 5x स्क्वायर, तो x रूट 5 हो जाएगा क्या। तो यही डिस्टेंस हो जाएगा, कितना डिस्टेंस हो जाएगा बोलो, ये x रूट, कोई दिक्कत, क्या ये भी डिस्टेंस सेम ही होगा क्या, सोच के बताओ, सेम या डिफरेंट, सेम। ये भी कितना हो जाएगा, a बराबर x रूट, आ गया क्या। अब बताओ किसी से भी तुम डिस्टेंस लोगे सब तो सेम ही आने वाला है, इस पॉइंट पे जाते तो ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है। अब डायग्राम को मैं गंदा नहीं करूंगा, समझ में आ गया हो। एक पॉइंट पे निकालो सबका तो वही हाल है, बोलो यार। तो चलो अप्लाई करते हैं, अगर हम पॉइंट कौन सा ले ले, जल्दी बोलो, क्या ले ले बोलो यहाँ से, पॉइंट ए ना, बी ना, बी है ना बच्चा, ये बी है क्या। तो बी पे किसके कारण निकलेगा बोलो, 1 के कारण निकलेगा, वही v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, 4 पॉइंट से चारों कारण पोटेंशियल ले। व्हाट इज द वैल्यू एट पॉइंट 1 के कारण कितना हो जाएगा बोलो, के क्यूब एक्स हो जाएगा क्या, माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, ये माइनस क्यू बाय क्या हो जाएगा एक्स, थ्री के कारण क्या हो जाएगा बोलो, माइनस क्यू बाय एक्स रूट 5, अरे बोलो हाँ या ना। और 4 के कारण क्या हो जाएगा, सॉरी 3 के कारण प्लस होगा ना, और 4 के कारण माइनस, अरे बोलो हाँ या ना, के माइनस क्यू बाय एक्स रूट 5, यार यस और नो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, यही होगा ना, एक प्लस और एक क्या चीज माइनस, सबसे डिस्टेंस सेम। तो बताओ क्या होगा, दिख रहा है अब सब कुछ, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, कितना हो जाएगा 0। अब तुम सी पे भी चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स डिस्टेंस हो जाएगा, एक से एक्स रूट 5, एक से एक्स रूट 5, एक से प्लस और एक से माइनस, यहाँ भी आ जाओगे एक्स और एक्स, एक से प्लस एक से माइनस, खत्म। सेम काम यहाँ पे भी, तो सबसे क्या रिजल्ट आएगा बोलो यहाँ से, वी बी बराबर वी ए बराबर वी बी, वी सी बराबर वी डी का वैल्यू कितने के बराबर, सी एक्चुअली सारे के सारे कितने होंगे, जो समझ में आया कैसे करना है। वंस यू कैलकुलेट द डिस्टेंस पुट द साइन, आंसर रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत। याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में साइन के साथ रिजल्ट निकाला जाता है। किसी को कोई तकलीफ हो रही है क्या, इज द कंसेप्ट इज क्लियर, पाइथागोरस से ये डिस्टेंस निकाला है। ओके, कॉपी दिस, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8। होमवर्क बना के लाए थे 21 to 40। डाउट है? डाउट है? लास्ट में भी पूछ लेना। ठीक है। सीएफ क्या है? वन क्या है? ऑप्शनल क्या? सब्जेक्टिव। 46 क्वेश्चन है। 46 वाला सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव और है। बना लिया ना सारा। डाउट अभी पूछ लेना, वैसे सब्जेक्टिव स्टार्ट कर देना। ठीक है। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स 2 मार्क्स का रहता है। ठीक है। तो सब्जेक्ट पूरा सब्जेक्टिव कर लेना। नेक्स्ट होमवर्क वही है आपका, पूरा सब्जेक्टिव बनाओगे। ठीक है। पूरा सब्जेक्टिव बनाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही। ड्रॉ द होल सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव सारा बनाओ। 2 मार्क्स वाला। हेलो। तो हो जाएगा, अभी वो तो लड़का है, वो बोले मैं समझेगा आदमी को, शायद लेके आए। हाँ। नहीं नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही वो तो खैर आ जाएगा, कर देगा। उसका क्या कुछ हुआ अभी कि नहीं हो रहा? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, 2 घंटा में उसको देख के बताइए ना। ठीक। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बोलो भाई। आया नहीं आया? तो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया इसको। क्लियर है? बोलो भाई। नेक्स्ट वन लिखिएगा। लिखिएगा। फाइंड द वर्क डन इन ऑर्डर टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। लिखिएगा। फाइंड द वर्क डन in order to carry a charge from point A to point B. Find the work done in order to carry a charge from point A to point B. Find the work done in order to carry a charge from point A to point B, from point A to point B, from point A to point B, from point A to point B on a circumference of a circle, on a circumference of a circle, on a circumference of a circle, from point A to point B on a circumference of a circle, from point A to point B on a circumference of a circle, circumference of a circle, point A to point B on a circumference of a circle. A से B लेके आना है, circumference of a circle। ठीक है। ठीक है। लिख लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे करके दे दो सोनी, यहाँ से ऐसे करके कैपिटल क्यू दे दो और स्मॉल क्यू को ऐसे करके लेके जाओ। समझ में आया? बोला ए से बी ले जाने में वर्क डन कितना लगेगा, कैलकुलेट करके बताओ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखा था स्टार्टिंग में? टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन पोटेंशियल। अरे हाँ या ना? ये लिखा था क्या? क्यू इंटू डेल्टा वी इज वर्क डन। हाँ या ना? अब बताओ, सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल में डिस्टेंस सेम या डिफरेंट?
सेम ही होगा ना, ए का भी जितना डिस्टेंस उतना बी का भी है। ए पॉइंट का पोटेंशियल बता सकते हैं आप फिगर में? ए पॉइंट का पोटेंशियल बोलो यार। के क्यू बाई आर, सिंपली के क्यू बाई आर ही होगा ना। और बी का भी क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर। और ये सोर्स चार्ज होता है, बताया था। तो ये मेरे लिए सोर्स है और ये क्या है, जल्दी बताइए? टेस्ट। बताया था ना। तो वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा? टेस्ट इनटू वी बी माइनस क्या हो जाएगा, वी ए। तो क्या लिखेंगे? क्यू का वैल्यू क्यू लिखेंगे, बी का वैल्यू क्या लिखेंगे? के क्यू बाई आर। और यहाँ भी क्या लिखेंगे? के क्यू बाई आर। ओके, दोनों सेम या डिफरेंट? सेम। माइनस हो गया तो कितने के बराबर हो जाएगा? जीरो। तो क्यू इंटू जीरो का वैल्यू कितने के बराबर? जीरो। तो वर्क डन का वैल्यू कितने के बराबर? वर्क डन। कोई दिक्कत? लिखो वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन जीरो हो जाएगा। समझ में आया कैसे करेंगे? भाई पोटेंशियल सेम ही होगा ना। और वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी। आंसर आ जाएगा सिर्फ। क्वाइट इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिएगा। फाइंड द वर्क डन इन ऑर्डर टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम P to Q. Find the work done in order to carry a charge from. Find the work done in order to carry a charge from point P to point Q, from point P to point Q in a given triangle. From P to point Q, from P to point Q in a given triangle. From P to point Q in a given triangle. From P to point Q in a given triangle. In a given triangle. In a given triangle. ये P है, ये Q है। सब पे Q चार्ज स्मॉल रख दो। Q Q Q। P से लेके Q तक अगर किसी चार्ज को लेके चले गए तो आपको वर्क डन बताना है। और डिस्टेंसेस क्या है बच्चे? ये मिड पॉइंट्स है। कैसा पॉइंट है? मिड पॉइंट। तो ध्यान देना यहाँ से, ये मिड पॉइंट है। लिख लो फिगर में ऐसे कर, मिड पॉइंट। तो अगर इसका एक का लेंथ अगर x मान ले तो क्या ये x/2 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? x/2। यहाँ से भी x/2, यहाँ से भी x। बोलो होगा नहीं होगा? बोला P से Q पे लेके चलेगा एक चार्ज को। क्यू चार्ज को लेके जा रहे हैं, कैपिटल क्यू को। अब दिमाग में मत बैठा लेना कैपिटल क्यू का मतलब सोर्स ही होता है, ये बुद्धिजीवी नहीं, बेवकूफ लोगों का दिमाग है। क्यू का मतलब मैंने यहाँ सोर्स माना, वो डिपेंड कर रहा है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे क्यू को अगर उसने टेस्ट मान लिया तो कौन सा गड़बड़ी हो गया? आया बात समझ में? तो मूविंग चार्ज कैपिटल क्यू है, तो आपको वर्क डन बताना है। अब एक बात बताओ यार, सिंपल सा केस है। वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, पहले वो लिखो। क्यू इंटू डेल्टा वी है क्या? फाइनल पॉइंट क्या नजर आ रहा है आपको? पी से क्यू, तो क्यू ही हो गया। क्यू इज द फाइनल पॉइंट। तो वी क्यू माइनस क्या लिखोगे बच्चों? वीपी। लिखोगे क्या? वी क्यू माइनस क्या लिखोगे? वीपी। अब क्यू पे पोटेंशियल किसके किसके कारण आएगा? इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण भी। बोलो अच्छे से ध्यान दे, कोई दिक्कत? इसके कारण ए बी और सी तीनों के कारण हो। तो ए से तो डिस्टेंस पता है, सी से भी पता है, केवल बी से पता चल जाए। अब ये बहुत सिंपल है बच्चा, एक बात बताओ, यहां से अगर हम इसको लगा देंगे तो ये अगर मिड पॉइंट है तो क्या ये मीडियन का काम कर रहा है क्या? मीडियन जो अपोजिट साइड को दो हिस्सों, इक्वल हिस्सों में बांटता है। और ये कैसे निकालोगे बोलो यार? पाइथागोरस। अरे सीधी बात है, एक्स पता है, x/2 पता है, ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं हुआ क्या? तो बताओ क्या नहीं आ जाएगा? तो ये पाइथागोरस से आ जाएगा क्या?
तो मैं इसको डिस्टेंस को कुछ मान लेता हूँ कुछ ए, और ए का वैल्यू क्या फिगर में निकल जाएगा, बोलो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। कौन कौन ये बात समझ गया? अरे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। आ गया क्या? व्हाट इज दैट, जल्दी बताइए। एक्स स्क्वायर बाय 4, 4 माइनस 1 इज 3, तो अंदर डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ रूट 3x बटा 2 होता है, हालांकि मीडियन का लेंथ ही इतना होता है। कोई दिक्कत? तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो यार? रूट 3/2x। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बोलो यार। यू हैव कैलकुलेटेड द डिस्टेंस ना, तो आपको कैलकुलेट तीनों डिस्टेंसेस आ गए बच्चा। कितना आ गया बोलो पहले से? x/2, यहाँ भी कितना x/2, यहाँ कितना आ गया रूट 3/2x। आ गया क्या? तो बताइए क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू कितना हो जाएगा बोलो सब कोई? के क्यू बाय एक्स हो जाएगा क्या? x/2 पहले से। अरे बोलो क्यू पे ए के कारण आएगा क्या? ए के कारण, फिर किसके कारण बोलो? सी के कारण। क्या आ जाएगा बोलो? के स्मॉल क्यू है ना, स्मॉल क्यू बाय क्या हो जाएगा बोलो? x/2। और प्राइस के कारण आ जाएगा, तो कितना लिखोगे बोलो? के क्यू बाय किसके कारण? रूट 3x/2। ये आया बच्चा किसके कारण? सी। ये किसके कारण? ए। ये किसके कारण? बी। आ गया क्या? आ गया, बस सिंपल है। अरे बोलो यार। अब बताओ पी पे कितना होगा बोलो तो यार? पी पे भी सेम कहानी नहीं चल रहा है क्या? x/2, x/2 और ऊपर से, समझ में आ गया यहाँ से? तो इसका भी सेम ही हो जाएगा। क्या मैं बोल दूं ये सेम है क्या? कोई दिक्कत? अरे भाई बी से डिस्टेंस कितना है? पी का निकाल रहे हो ना? सी से डिस्टेंस कितना है? बच क्या गया बोलो? ए। ए से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? मीडियन का लेंथ हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो सेम ही आ जाएगा। तो बताओ जब सेम ही है तो इन दोनों का वैल्यू सेम है ना? सेम है तो कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा? जीरो। तो क्यू इंटू जीरो कितने के बराबर? जीरो। वर्क डन कितना हो जाएगा? समझ में आया यहाँ पे? बस टेस्ट चार्ज यहाँ पे सोर्स चार्ज नहीं, टेस्ट को क्यू कैपिटल क्यू करते हैं, कैपिटल क्यू मूव कर रहा है। क्या समझ में आया सभी को? अरे भाई अब भी दिक्कत है क्या? इसमें दिक्कत हो रहा है? तो यहाँ पे 3 चार्ज के कारण डिस्टेंस नहीं आ रहा समझ में यार, क्या बताऊँ इसमें? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? अरे भाई मेरे यहाँ से डिस्टेंस इतना ही होने वाला है, तो वहीं तो आ गया वापस। कर लेना घर पे बैठ के, सोच लेना, खूब सोचना घर पे। नहीं समझ में आए तो वैसे ही परे रहना, ठीक है? क्योंकि तुम्हें कोई नहीं समझा सकता फिर, क्योंकि तुम गधे हो, कही सीधी बात। और गधों का कोई उपाय नहीं। जेंडर देख लें फिर। ओके चलो, क्या बोलते हो? अब कुछ बचा ही नहीं सवाल में। मैंने पहले ही बोला डिस्टेंस कैलकुलेशन का गेम है। बाद बाकी क्यू आप देख लो सबसे। जो हाल पी का है वही हाल क्यू का है। क्या निकला? आया समझ में सभी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आपका होमवर्क रहेगा बच्चे, रिमेनिंग पीवाई क्यू कर लीजिएगा और डाउट बता दो। अब क्या डाउट बता दो यार? होमवर्क रिमेनिंग पीवाई क्यू, बोर्ड्स वाला, ठीक है? और आप सब्जेक्टिव में ज्यादा मत करना है, 1 से 10 कर लेना, ठीक है? कितने हैं क्वेश्चन? 2 मार्क्स क्वेश्चन है क्या? 2 मार्क्स 4 मार्क्स कुछ होंगे, ठीक है? 10 सवाल लगा लेना बस स्टार्टिंग से, ठीक है? चलो डाउट बताओ। वही सब्जेक्टिव होता है, शॉर्ट कह लीजिए लॉन्ग कह लीजिए। 1 से 10 कर लीजिएगा पहला वाला। 1 से 10 वाला कर लीजिए फोटो। 12 है? 12 का तो दे दीजिए, क्लिक करके दे दीजिए सर। 12 कर लीजिए प्लीज। हो गया क्या ये समझ में आया ना यार युगांडा वासी? मुंह तोड़ दूंगा सालों। डिस्टेंस नहीं आता तुमको? बचपन में तुम क्या सिर रगड़ रहे थे ट्रायंगल के अंदर? इतना नहीं पता है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होता है? मैं नहीं जानता कैसे होगा यार, बहुत हो गया समझाने का। बोलो नेक्स्ट। लकी भेज दीजिए उसको। डाउट बताओ बोर्ड्स वाले। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था क्या? चलो बताओ और लो। याद रखना इसमें कुछ नहीं करते, बस के क्यू बाई आर लगाते हैं, डिस्टेंस जितने भी चार्जेस सबसे निकाल लो, वो तो ज्योमेट्री से आंसर आ जाएगा। के क्यू बाई आर लगा के जोड़ दो, साइन रख देना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है? ये सब एनसीईआरटी वाले थे क्वेश्चंस, ठीक है? यू हैव टू डू दैट। चलिए डाउट्स बताइए। बताइए कहाँ तक डिस्कस किए थे? 20 तक? 21 से लेके 30 बताओ डाउट कौन सा? 21 से 30 डाउट?
लाइए